हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी मुख्तलिफ टॉपिक पर बनी और मज़े की वीडियो मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों सीधा टॉपिक की तरफ बिना आपका कीमती टाइम ज़ाया किए। दोस्तों हर इंसान किसी एक जैसी खूबी का मालिक नहीं होता, हर एक की अपनी इनफरादी खुसूसियात सलाहियतें होती हैं। ये तयशुदा हकीकत है कि किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर मौजूद खुसूसियात या सलाहियत से आगाह हो। इंसान अपनी सलाहियत से आगाही हासिल करके अपनी तमाम कोशिश करके कामयाबी हासिल कर सकता है। आज हमारे माशरे के लोगों की नाकामी का निसफ सबब अपनी सलाहियत की पहचान के बगैर ही मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में वक्त ज़ाया करना है। दोस्तों हमारे मुल्क में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में काम करने वालों पर गौर किया जाए तो हकीकत यहाँ होती है कि बहुत से लोग अपनी इस्तेदाद के मुख्तलिफ शोबे में मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह मिसाल हमारे लीडर हज़रात है। अब ऐसा भी नहीं कि हमारा कोई लीडर ही नहीं है। पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती नाम नहाद लीडर तो रखती है, मगर हम हकीकी जामा खुसूसियात के हामिल अफराद की लीडरशिप से महरूम हैं। जिन अफराद में लीडरशिप की कोई खुसूसियात और सिफत नहीं पाई जाती वो लीडर बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज कौम भी इंतशार का शिकार है, लसानी, मजहबी, कौमी और हलकाई तआसुब में गिरफ्तार है, जुल्म और सितम की चक्की में पिस रही है, झूठ, फरेब वकार और धोखा देने वालों के बने हुए जालों में फंस रही है। दोस्तों हकीकी लीडर के फकदान की वजह से कौम खैर और शर, नफ़ा और नुकसान की पहचान से आदी हो चुकी है। ज़ाती मफाद को इज्तिमाई मफाद पर तरजीह देने वालों को अपना नुमाइंदा बनाया जाता है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तानियों की फ़ीसद आमदनी बहुत कम है। क़यादत अगर मुखलस हो तो लीडरशिप मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नई राहें और तरीके तलाश करती रहती है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान को वो क़यादत ही नसीब नहीं होती जो इस कदर काबिल ज़हीन और दरवेश हो, वो मुल्क और अवाम की किस्मत संवार सके। लीडर का एक और अहम सिर्फ या खुसूसियात बसीरत यानी विज़न होता है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि बसीरत रखे बगैर किसी भी ग्रोह या जमात का लीडर बनना मुमकिन नहीं, और बसीरत का बराह रास्त ताल्लुक मुस्बत सोच और मुस्बत बात के साथ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बसीरत में हम अपनी मुस्बत सोच और बात को अगले दर्जे तक ले जाते हैं। लीडर का मतलब लीड करने वाला यानी रहनुमाई करने वाला होता है। वक्त और हालात के मुताबिक उसूली बुनियाद पर कायद रहनुमाई करता है। एक अदारा या तंजीम को लीड करने के लिए लीडर बहुत सारी खुसूसियात होनी चाहिए, तब जाकर वो अपने लोगों की सही मानों में क़यादत कर सकता है। दोस्तों बगैर कायद के अदारे और तंजीम अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सकते। इसकी मिसाल हम एक मुसाफिर बरादर बस से ले सकते हैं। जिस तरह मुसाफिर बस एक तजर्बाकार ड्राइवर को दिया जाए तो वो किसी न किसी जगह पर गाड़ी को खड्डे में गिरा कर तमाम मुसाफिरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। दीगर शोबों की मानद शोबा सियासत में भी अच्छे बुरे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। इस शोबे में ईमानदार, मुहिब वतन, फ़र्शनासी, आला तलीम याफ्ता, बाअखलाक और बेलौस अफराद की कमी नहीं, लेकिन अक्सरियत ऐसे फ़र्द की नज़र आती है जिनका मकसद और मंजिल सिर्फ इक़्तिदार का असूल है। उन्हें हर हाल में और किसी भी कीमत पर इलेक्शन जीत कर हुकूमत में अपने लिए कोई अहम ओहदा चाहिए होता है। दोस्तों ऐसे सियासतदानों के नज़रियात अपनी मौजूदा सियासी जमात की मरकज़ी क़यादत की खुशनुदी के असूल के गिर्द ही घूमते हैं, जबकि इनका मंशूर इलेक्शन वाले दिन पोलिंग ख़त्म होने तक ही बाकी रहता है। दोस्तों असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने के बाद ये मंशूर धुंधला हो जाता है और किसी वजारत या कोई और पुरकशिश हुकूमती ओहदा मिलने के बाद सिरे से ख़त्म हो जाता है। आजकल ऐसे सियासतदानों की अक्सरियत नज़र आती है जिनका अपना कोई नज़रिया नहीं, अपना कोई मंशूर नहीं, कोई सोच या सियासी राय नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सियासी पार्टी का टिकट चाहिए जो इलेक्शन में उनकी कामयाबी की ज़मानत बन सके। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। मैं इसी और मज़े की वीडियो बनाता रहूँगा।